16,108 विवाह हुए। ये विवाह हैं क्या? इन विवाहों को हम किस दर्शन से देखें, किस तरीके से देखें, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का दर्शन क्या है, कभी इस पर विचार किया? या सिर्फ हम यही विचार कर बैठे कि नहीं भगवान ने विवाह किए? नहीं, भगवान को विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने अगर ऐसा किया है तो इस विवाह का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब सांसारिक जीवन में विवाह होता है तो इस विवाह के पीछे का सूत्र क्या है? सूत्र है शक्ति संपन्न होना। जब स्त्री और पुरुष एक होते हैं तो उनको बोला जाता है शक्ति संपन्न होना। अब दो योग एक होकर एक जीवन को महानता से जिएंगे, और तब तक जब तक वो दो नहीं है तब तक वो अकेले हैं। समझिएगा इस बात को। इसलिए कहा गया है हमारे यहां कि शक्ति, शिव भी तब तक शव है जब तक उसमें ई नहीं लगा, शक्ति नहीं आई तब तक वो शव है। हम उसे जाने, उसे समझें। तो ये कोई छोटी मोटी चीज, इसको संस्कार कहा गया हमारे यहां। विवाह संस्कार 16 संस्कारों में एक संस्कार है, महान संस्कार है। तो जब परमात्मा धरा पर आए तो परमात्मा ने कैसे किया? तो परमात्मा ने ऐसे किया कि परमात्मा ने इसी पृथ्वी के नियमों के अनुसार अपने जीवन में नई कलाएं पैदा करी। जैसे अगर दर्शन की बात करें तो पंचभूत जिससे ये शरीर बना है, भूमि, वायु, आकाश, अग्नि, जल और मन, बुद्धि, अहंकार, 3 चीजें। ये पूरी की पूरी सृष्टि इन 8 चीजों के अधीन है। बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचभूत से ये शरीर भी बना है और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीजें प्रत्येक जीव में हैं और इसी से सब कुछ चलता है। तो ये हो गई 8। इसको बोलते हैं प्रवृत्तियां। किसकी प्रवृत्ति है? प्रकृति की प्रवृत्ति है। ये जो प्रकृति है, प्रकृति के अनुचर हैं ये 5, 6, 7, 8। तो ये 8 चीजें जिसके अधीन है उसको गोविंद कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। जो 8 चीजें जिसके अधीन होती हैं, इस अधीनता को जानने के प्रयास में आपको होना चाहिए। तो हम उस ईश्वर को, ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, हम उस ईश्वर को जानने बैठे हैं, हम उस ईश्वर को मानने बैठे हैं, उस ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं जो इन 8 पर अधिकार जमाए बैठा है, जो सत्ताधारी है, जिसके हाथ में हम सबकी डोर है, हम उसे जानने बैठे हैं। तो ये 8 प्रवृत्तियां जिन्हें हमें जानना है, भूमि, हवा, आकाश, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकट होकर स्त्री स्वरूप में भगवान के साथ पटरानी के रूप में आई हैं। आप जो कहते हैं ना भगवान के विवाह, तो उसके पीछे के दर्शन में जाइए। भगवान के जो 8 विवाह हैं जिसको आप पटरानी कहते हैं, असल में वो 8 प्रवृत्तियां हैं। 8 प्रवृत्तियां, पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, जो ईश्वर के कंट्रोल में है। ध्यान रखिएगा इस बात को, और इसको संभाले रखना हम सबके लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो ईश्वर जब आता है तो इस संपन्नता के साथ आता है। तो ईश्वर के अधीन क्या क्या है? भूमि, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, और ये 8 चीजें हमसे परे हैं, हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है। तो जिसका कंट्रोल है वही ईश्वर है, जिसका कंट्रोल है वही ईश्वर है। और ये 8 की 8 प्रवृत्तियां स्त्री रूप में प्रकट होकर भगवान के साथ जुड़ती हैं। माता रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, कालिंदी मतलब श्री यमुना जी भगवान की पटरानी हैं, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा,
ये आठों प्रवृत्तियां प्रकट होकर भगवान के साथ जुड़ी। अब भगवान और शक्तिशाली हैं, क्योंकि जब तक आप अपने ऐश्वर्य के साथ नहीं होंगे आपकी शक्ति, तो ये आपकी शक्तियां हैं, ऐसे ही भगवान की अपनी शक्तियां। अब दूसरे दर्शन में आपने फिर सुना होगा 16,108 की तो चर्चा हो गई, लेकिन 16,100 कौन है? तो चर्चा आती है जब भगवान नर और नारायण तपश्चर्या कर रहे थे बद्री नारायण में, उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि इंद्र घबरा गया। तो इंद्र ने कामदेव से कहा कि तुम जाओ, तुम जाकर उस तपस्या को भंग कर दो जो नर और नारायण कर रहे हैं, भंग करो। तब श्री कामदेव 16,050 अप्सराओं को लेकर बद्रिकायन पर्वत पर उतरते हैं और वो अपने स्तर पर उस जो है तपस्या को, उस तप को भंग करने के प्रयास में लग जाते हैं। लेकिन समय बीतता है और समय बीतता जाता है, नर नारायण की तपश्चर्या भंग नहीं होती है। तब थककर वह अप्सराएं बैठ जाती हैं और कामदेव कुछ कर नहीं पाते, वो विराजित हो जाते हैं। जब वे सब सरेंडर हो जाते हैं तब भगवान आंखें खोलते हैं, और तब भगवान ने आंखें खोल के देखा तो सामने वो अप्सराएं हाथ जोड़कर बैठी हैं, भगवान को एकटक देख रही हैं। और तब उसके बाद कामदेव की ओर दृष्टि गई तो वो भी बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में विचार हुआ तो कामदेव ने प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोला साहब कुछ नहीं। अब क्या, किस मुंह से क्या बोलते हैं? बोला कुछ नहीं साहब। भगवान मुस्कुराए तो भगवान नारायण ने अपनी जंघा पर जोर से हाथ मारा। जंघा को बोलते हैं ऊर्वा। जोर से हाथ मारा और जैसे इस पर जोर से हाथ मारा एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हुई। और वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि वो 16,050 अप्सराएं उसके आगे, सूर्य के आगे दीपक की तरह समझ में आ रही थी। तो भगवान कहते हैं कामदेव जाओ अपने इंद्र को बोलना तुम्हारे स्वर्ग के लिए मैं ये स्त्री दे रहा हूं। तो उर्वा से उत्पन्न हुई थी, इसका नाम हुआ उर्वशी, जो कि अपने आप में अप्सरा हुई। तो महाराज वो कामदेव लेके तो चले गए इंद्र के पास, लेकिन 16,050 ये जो बैठी हुई थी ये हाथ जोड़ के बैठी नहीं, ये हिलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि भगवान के दिव्य दर्शन और तप के आगे ये सरेंडर थी। बस ये कह रही थी कैसे भी आप हमें अपना बना लीजिए। तो नारायण से कहती हैं कि आप हमें अपना बना लें। तो भगवान कहते हैं संभव नहीं है। आपने देखा होगा बद्री नारायण भगवान जब बैठे हैं तो अंदर लक्ष्मी जी भी नहीं है, लक्ष्मी जी भी बाहर बैठी हैं। तप बिना ऐश्वर्य और वैभव के होता है। साधना, तप, तीर्थ, इसमें ऐश्वर्य नहीं काम करेगा, वैभव नहीं काम करेगा। इसमें तो आप जितने निर्मलता से, जितनी सरलता से करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, संभव नहीं है। बोला हम आपके हो जाना चाहते हैं। बोला संभव ही नहीं है। बहुत निवेदन किया, तब भगवान ने कहा कि हम द्वापर में अवतार लेंगे। आप हमारी पत्नी होना चाहती हो, ठीक है, हम द्वापर में अवतार लेंगे, तब आप हमारे हो जाना। एक दर्शन। दूसरा दर्शन, एक बार उपासना कांड की वेद की ऋचाएं 16,000 वे भगवान नारायण के पास पहुंची और नारायण के पास जय और विजय के पास खड़ी हो गई, हमें गोविंद के दर्शन कराओ। तो उन्होंने अंदर जाकर संदेशा दिया, साहब वेद की ऋचाएं आई हैं, वेद की ऋचाएं आई हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों आई हैं? बोला बता, हमें नहीं बता रही हैं, आपको बताना चाहती हैं। तो उन वेद की ऋचाओं ने भगवान नारायण के सामने जब उपस्थित हुई तो उनसे कहा कि समय हमें आपसे प्रेम हो गया गोविंद। वेद की ऋचाएं कह रही हैं श्लोक। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? बोला इतने लोग हमें गुनगुनाते हैं और आपको पा लेते हैं।
तो हमें गुनगुनाकर आपको पा लेते हैं। तो धीमे धीमे यही दर्शन करते करते अब हम भी आपके रंग में रंग गए हैं, हमें आपसे प्रेम हो गया। नारायण ने कहा तो क्या चाहते हो? बोला आप हमारा वरण कर लीजिए, आप भी हमें स्थान दीजिए अपनी पत्नी होने का। नारायण ने मना कर दिया। तब श्री नारायण से जब बहुत आग्रह किया, तब नारायण ने कहा ठीक है, द्वापर में आना, द्वापर में आना। तो 8 पांचभूत मन बुद्धि अहंकार, ये 8, ये पटरानी, मतलब ये मूल प्रवृत्ति जिसके हाथ में है, जिसको भगवान कहते हैं। अब भगवान जब आएगा तो भगवान अपनी सत्ता के साथ आएगा। तो जितनी जितनी ये जो 16,050 जो थी, ये किसमें परिवर्तित हो गई? वो भौमासुर जिसने कई सारी राजकुमारियों को इकट्ठा कर रखा था, सोच रहा था मैं कई हजार हो जाएंगे तो एक साथ विवाह करूंगा, उसको मारने की प्रतिज्ञा लिए सभी लोग तैयार हैं, लेकिन भौमासुर मरता नहीं था। और भौमासुर क्यों नहीं मरता था? उसका हाहाकार त्रिलोकी में क्यों बढ़ गया था? क्योंकि उसे आशीर्वाद था, जब तक इसकी मां नहीं कहेगी कि इसे मार दो तब तक ये मर नहीं सकता। अब कौन सी मां है जो अपने लाल को कह दे कि इसको मार दो? लेकिन सब घटना घटी। देवता जब श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण के उस महल में पहुंचे जो सत्यभामा श्री कृष्ण का महल था। क्योंकि भगवान प्रत्येक रानी के साथ अलग अलग महल में अलग अलग रूप में निवास कर रहे हैं। तो सत्यभामा, और सत्यभामा कौन है? सत्यभामा भूमि का अवतार है। मैंने अभी जो बताया कि प्रवृत्तियां प्रकट हुई हैं। और भौमासुर कौन है? भूमि का पुत्र है। तो पूर्व जन्म के इस श्राप और इस आशीर्वाद को अगर देखें तो भगवान देवता पहुंचे, बोला सब आप कुछ करें। भगवान तो जानते थे कि चाहे हम कितनी ताकत लगा दें उसे नहीं मार सकते। तो सत्यभामा के सामने बड़ा भारी भारी है और ऐसा है और वैसा। सत्यभामा ने कहा साहब इतना सब कुछ है, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा देवी आप चल रही है तो चलो। भगवान तो चाहते थे जब तक ये नहीं जाएंगी तब तक कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। अब युद्ध शुरू हुआ दोनों के बीच में। अब जाहिर सी बात है कि युद्ध की बात तो अलग है कि भगवान के आगे कौन, लेकिन भगवान ने इस तरह की प्रकृति कर दी कि लग रहा था जैसे भगवान हार ही जाएंगे। वो जो नकली वाली डिशुम डिशुम होती है। अब पत्नी कैसे देख ले कि उसके पति के ऊपर कोई प्रहार करे? अब उसे बोध भी नहीं है कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं। जब बहुत कुछ हो गया तब जाकर सत्यभामा ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि आप ये सब क्यों सहन कर रहे हैं, एक बार में इसे मार के खत्म कीजिए ना। बस इतना ही तो कहना था। भगवान ने एक मुष्टि प्रहार में राम राम कर दिया, एक मुष्टि प्रहार में। और साहब वैसे भी हकीकत तो ये है, दुनिया में एकमात्र भारतीय दर्शन ऐसा है जहां दुनिया की सारी दौलत संपदा वैभव एक तरफ हो और पत्नी अपने पति से अलग नहीं हो सकती, चाहे बच्चे कितना ही वैभव कर लें। ये दर्शन है। वो सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन अपने संस्कार, अपने पति, और ये आज भी बड़ा दर्शन है। तो ये श्रेष्ठता है माताओं की। तो यहां पर ये दर्शन देखिए आप। तो जब वो भौमासुर मारा गया तो उसके कारागृह में ढेर सारी ये सारी की सारी राजकुमारियां हैं, ये लड़कियां हैं। तो जब गोविंद ने कहा भाई इनको भी मुक्त करवाओ, इनको भी भेजो इनके घर, तो सब खड़ी हो गई, नहीं साहब हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जब हमें अपहरण किया गया, जब हमें अपहरण किया गया तो उस समय हमारे माता पिता भाई बंधु सबको बड़ा दुख हुआ था, हमने भी दुख सहा था। और अब हमें वापस आप भेजोगे, एक दैत्य की कारागृह में रहने के बाद हम वापस जाएं? पहली बात तो मैं स्वीकार ही बड़ी मुश्किल से किया जाएगा, और मान लो कर भी लिया, उसके बाद हमारा विवाह तो होगा नहीं, और विवाह नहीं होगा तो हमारे बंधु बांधव माता पिता सब फिर दुखी होंगे। तो साहब हम ये तो नहीं करने वाले, हम पर कृपा कीजिए। बात तो बड़ी सत्य थी, तो किया क्या जाए? तो साहब बड़ा दुख हुआ। भगवान ने कहा क्या करें? तो बोला साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं करो आप, हम तो सब आत्महत्या करके मर के खत्म हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। भगवान ने कहा ये पाप है। बोला फिर क्या करें? बोला आप हमारा वरण कर लीजिए।
भगवान ने कहा किया। 1 से लेकर 16,108 तक के विवाह में भगवान खुद नहीं गए कि साहब हमें विवाह करना है। भगवान ने वर्ण किया। क्यों किया? क्योंकि अगर ना करते तो दिक्कत हो जाती। लेकिन इन सबके पीछे भी जो रीजन है, जो कारण है, वो क्या है? ये 16,008 कौन है? ये वही वेद की ऋचाएं हैं। ये सब 100 जो कौन है, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब जो आप देख रहे हैं। क्योंकि जब भगवान आते हैं, जैसे राम आएंगे तो रामायण साथ आती है, श्री कृष्ण गीता को लेकर आते हैं। तो जब भगवान आता है तो वेद भी आते हैं। वेद का स्वरूप बदल सकता है लेकिन साथ में वही चलता है। अगर दूसरे दर्शन में जाएं, पूरी दुनिया में सुंदर सुंदर मंदिर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया के ग्रंथ एक बार के लिए अदृश्य कर दिए जाएं, छुपा दिए जाएं, ईश्वर को जान पाओगे? नहीं। ईश्वर को जानने का एक ही दर्शन है, वेद, पुराण और ये दर्शन। तो ये ना होंगे तो उसकी सत्ता को आप कैसे जान पाएंगे? उसकी सत्ता को जानने के लिए इनका होना परम आवश्यक है। बिना उसको जाने आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए जीवन में एक बार मंदिर न जाओ तो चलेगा, लेकिन कथा कभी मत छोड़ देना। क्योंकि उस मंदिर में बैठे गोविंद को तुम जान तभी पाओगे जब तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान ही नहीं होगा तो जानोगे क्या? और ज्ञान तो सत्संग देता है। ईश्वर ने भी ये कहा है कि तुम मेरी पूजा कर पाओ न कर पाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी कथा जरूर सुनना।